गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका श्रीमद् भगवत गीता के इस पावन कार्यक्रम में। अभी तक के हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम एवं द्वितीय श्लोक का भावार्थ जाना। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय श्लोक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और ये बहुत ही गूढ़ चर्चा है। इसमें हम श्री महाभारत के कुछ पात्रों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आप जानते हों। महाभारत के कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में आपको ज्ञात भी नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि तीसरा श्लोक क्या है। तो तीसरे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महती च व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो मेरे भगवत प्रेमी साथियों, यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है और कहता है, संबोधन देता है कि हे प्रभु, आपने कौरवों और पांडवों दोनों को धनुर्विद्या सिखाई है, किंतु आपका स्नेह पांडवों पर ज्यादा है। यहाँ पर दुर्योधन तव शिष्येण धीमता पद का प्रयोग करके कहता है, दुर्योधन का यह भाव होता है कि आप इतने सरल हैं और अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने धनुर्विद्या की शिक्षा दी, उसको भी आपने अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। तो यहाँ पर एक नाम अभी मैंने लिया, धृष्टद्युम्न। तो मेरे भगवत प्रेमी साथियों, धृष्टद्युम्न के बारे में यदि आपको कुछ ज्ञात हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर धृष्टद्युम्न के लिए दुर्योधन ने द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग किया है। यह पद कहने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि धृष्टद्युम्न कौन था। तो आइए साथियों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले हम ये जानते हैं कि धृष्टद्युम्न कौन था। तो मेरे भगवत प्रेमी साथियों, जब गुरु द्रोणाचार्य ने बदले की भावना से गुरु दक्षिणा में पांडवों से राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा था, तब पांडवों ने गुरु की आज्ञा मानकर राजा द्रुपद को बंदी बना लिया था।
और गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को भेंट कर दिया था। इस तरह से राजा द्रुपद ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और वन को चले गए। वन में जाकर के तप करने लगे और वन में वहां पर उनकी मुलाकात याज और उपयाज नाम के दो मुनि कुमारों से होती है। और महाराजा द्रुपद उन दोनों मुनि कुमारों याज और उपयाज से गुरु द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछते हैं। तब याज और उपयाज दोनों महाराजा द्रुपद को एक यज्ञ का आयोजन करने की सलाह देते हैं, जिससे कि गुरु द्रोणाचार्य को मारने का कोई विकल्प मिल जाए। तो उनकी बात मान करके महाराजा द्रुपद एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं और अग्निदेव ने एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र महाराजा द्रुपद को दिया, जो संपूर्ण आयुध और कवच से युक्त था। और फिर उन्होंने एक श्यामला रंग की पुत्री भी महाराजा द्रुपद को दी और कहा कि कौरवों का संहार करने के लिए मुख्य कारण यही पुत्री होगी। और उसके बाद में याज और उपयाज ने इन दोनों पुत्र पुत्रियों का नामकरण किया। तो यहाँ पर उस पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया और पुत्री का नाम द्रौपदी रखा। यहाँ पर द्रौपदी का नाम कृष्णा रखा गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने के बाद में कृष्णा से नाम परिवर्तित करके द्रौपदी रखा गया। तो महाराजा द्रुपद का वही पुत्र धृष्टद्युम्न आज युद्ध के मैदान में था, जिसका आगमन ही गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। तो गुरु द्रोणाचार्य को अवगत कराते हुए दुर्योधन कहता है कि हे प्रभु, आपने जिस धृष्टद्युम्न को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, आज वही धृष्टद्युम्न सेनापति के रूप में आपके विपक्ष में खड़ा है। यहाँ पर दूसरे पद में दुर्योधन कहता है, पांडु पुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महती चमूम पश्य। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। साथियों, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो ईर्ष्या भाव से कुछ व्यक्ति हमारे पास आके हमको भड़काने का काम करते हैं। यही काम आज दुर्योधन कर रहा है गुरु द्रोणाचार्य के साथ में। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में बहुत कम थी। आपको ज्ञात होगा कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, अभी तो पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। तब भी
दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी बता करके गुरु द्रोणाचार्य का मन व्याकुल करता है और दुर्योधन को पांडवों की सेना बड़ी क्यों लगती है, इसके भी दो भाव जागृत होते हैं। यहां पर पहला भाव तो यह है कि पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी थी जिससे दुर्योधन को सेना बहुत बड़ी मालूम पड़ रही थी। और दूसरा भाव ये आता है कि पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे और एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बहुत बड़ी मालूम पड़ रही थी। ऐसी सेना को दिखा करके दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से यह कहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी पूर्वक युद्ध करें, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र विद्या में बहुत ही पारंगत थे, क्योंकि उन्होंने ही कौरवों और पांडवों दोनों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। तो साथियों, अभी हमने बताया कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो यहां पर अक्षौहिणी शब्द आया। एक अक्षौहिणी का तात्पर्य यह है कि एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ और 21,870 हाथी तथा 65,610 घोड़े और 1,01,350 पैदल सैनिक होते थे। ऐसा महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में लिखा है। तो एक अक्षौहिणी सेना में जब इतनी संख्या में सैनिक होते थे तो 11 अक्षौहिणी सेना में कितने सैनिक होंगे। और पांडवों की सेना कौरवों की अपेक्षा कम थी, क्योंकि पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी की थी। फिर भी विजय पांडवों की हुई, क्योंकि पांडवों के साथ में धर्म था, पांडवों के साथ में सत्य था और पांडवों के साथ में भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए पांडवों की विजय हुई। तो मेरे भगवत प्रेमी साथियों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 3 श्लोक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस पावन ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और श्रीमद् भगवद कथा के अंतर्गत अगले भाग में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 4, 5 और 6 श्लोक का भावार्थ समझाएंगे और कुछ नए पात्रों से अवगत कराएंगे आपको। महाभारत के कुछ नए पात्र जिनके बारे में आज तक आपको ज्ञात नहीं होगा, उन पात्रों के बारे में बताएंगे और साथ में आपको एक नई जानकारी देंगे कि गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ।
कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, तो हमारी इस कथा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे